हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट 6 नंबर है, इससे पहले 5 सेट डाला गया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज का क्वेश्चन है आँखें चार होना, मुहावरे का अर्थ बताना। ऑप्शन है चश्मा लगाना, आमने सामने होना, धुंधला होना या बेहोशी आना। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आमने सामने होना। आंखें चार होना का अर्थ क्या होता है? आमने सामने होना। तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी बी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग डैश कहलाती है? अवर्णनीय, अखंडित, अग्निकांड या अहेतुक क्या कहलाता है? दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्निकांड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो यहाँ रेखांकित क्या है? केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो मात्र विद्या प्राप्ति होगी, शेष विद्या प्राप्ति होगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या केवल विद्या प्राप्ति होगा। तो इसके लिए राइट होगा केवल विद्या प्राप्ति होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ में बांधना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंचल में कोई चीज बांधना, खूब याद रखना, रस्सी में बंधना या मालदार होना। तो गांठ में बांधना का अर्थ होगा खूब याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। चेष्टा, चेष्टा, चेष्टा या चेष्टा। सही वर्तनी वाला चुनना है। तो चेष्टा का सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। तो यहाँ रेखांकित क्या है? द्वारा लिखी है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या द्वारा लिखी गई है, या द्वारा लिखा गया, या से लिखी है। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। यहाँ क्या होगा? द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छा वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जाता है, तो आप लोग को ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नीचे दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। द्वारिका, द्वारिका का शुद्ध बताना है। तो द्वारिका इसमें ऑप्शन नंबर सी में क्या है? शुद्ध है। शुद्ध क्या है? द्वारिका। ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिस तर्क का कोई जवाब न हो, उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे अकाट्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपका आचरण दूसरों के लिए डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? दृष्टांत, उदाहरण, उद्धरण या अनुकरण। आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है उसे चुने। युवराज ने पहला 1 ओवर में दूसरा 6 छक्के लगाया। तीसरा कोई त्रुटि नहीं है चौथा। तो इसमें बताना है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 छक्के लगाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया, पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दिया या उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या दिया, उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में विलोम बताना है। तरुण का विलोम वृक्ष, वृद्ध, मुक्त या जवान। तो तरुण का विलोम होगा वृद्ध। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना। यम, यम का पर्यायवाची याग, कामुक, किनाश या यज्ञ। तो यम का पर्यायवाची होगा किनाश। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अनुभव योग्य, अनुभवी, अनुभूत या अनुभाव्य। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभूत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में विलोम चुने। अथ, इति, अंत, अर्थ या अथ। तो अर्थ का विलोम होगा इति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 20 तक क्वेश्चन में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, उस कुछ शब्द को भरना है। यहाँ देखेंगे गद्यांश, कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की डैश, पहला डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश दूसरा डैश कर देती थी। ये दूसरा डैश हो गया। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से तीसरा वातावरण में आने की बात सोच रहा था। तो यहाँ तीसरा डैश हो गया। इस युग में भविष्य के प्रति डैश, ये चौथा डैश हो गया। हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश, ये पांचवा डैश हो गया। जिसके मन में रह कर नहीं जाग उठती है। तो इस पांचों डैश में हमको ऑप्शन देखकर भरना है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, तो पहला के लिए 4 ऑप्शन है, परिचर्या, दिनचर्या, परिचर्चा या परिक्रमा। दूसरा के लिए है जागृत, उदास, चंचल, विचलित। तीसरा के लिए 4 ऑप्शन है, प्रभावित, दूषित, संलग्न, अचेत। और चौथा के लिए आशा, हताशा, आशंका, निश्चितता। और पांचवा के लिए है उत्सुकता, इच्छा और लालसा और तृष्णा। तो इस पांचों में ऑप्शन को रखकर देखेंगे, चारों ऑप्शन को रख कर देखेंगे तो बताते हैं क्या होगा। तो यहाँ पहला में होगा दिनचर्या। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, और पहला में दिनचर्या भराएगा, दूसरा में जागृत, ऑप्शन नंबर ए भराएगा, पहला में बी और दूसरा में ए, और तीसरा में अचेत,
तीसरा में डी भरा जाएगा। चौथा में आशंका ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। और पाँचवा में इच्छा ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा इच्छा। तो इसको देखते हैं रख के, हम यहाँ देख लिए हैं, उसके बाद बताएं, आप लोग भी देखिएगा। देखिए पहला में बताए थे बी, कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भराएगा दिनचर्या। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत किया। क्या किया? जागृत किया। तो ऑप्शन नंबर ए में भराएगा। जागृत कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से डैश, तो यहाँ क्या होगा? अचेत, यहाँ पे अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। आशंका, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशंका रोकती थी। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती है? तो यहाँ इच्छा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और एसएससी जीडी से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और इस चैनल से जुड़े रहें।